हरे कृष्णा दोस्तों। मेरे चैनल पे सभी कातक की कहानियाँ और पथवारी कैसे बनाएं सभी चीज़ें आ चुकी हैं। जरूर देखिएगा। महात्म वगैरह सब मेरे चैनल पे है फुल वीडियो में। शुरू करते हैं कार्तिक मास की पहली कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए ये लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से कहो कुछ, क्या वह मेरे आटा छानकर 4 रोटी बना देगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे और रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहर असरफी निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होंगी। तब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की का खान कटोरे के साथ विवाह कर दिया और ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती है, अब आप भी ताने मारने लगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती थी। वह उसके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई, भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये नीच संतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, इनका बेटा बनारस काशी में पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी, अब मैं बताओ क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है? जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर की कचरी दाल में, दाल की कचरी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो आदर सत्कार ही किया, नहीं उनके कपड़े धोए। जब वह सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं? दाल भी आलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तू 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़कर खड़ी हो गई, मुझे तो पहले 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने ऊपर 7वां कोठा खोलकर देखा तो शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, माता लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कातिर के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना, कोटि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन चौकी पर बैठा माला फेर रहा है। यह सब देखकर उसने पूछा लड़के से, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना है। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार करके वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उनके सास ससुर घर आए तो उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी।
दबाते दबाते बहू ने कहा कि आप इतनी दूर गंगा यमुना जाने स्नान करने जाती हो, आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर में ही स्नान कर लिया करें। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा जमुना घर पर थोड़ी ना बहते हैं। तब उसने कहा, माँ जी मैं बहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जब सास बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर लगाया बैठा लड़का एक माला जप रहा था। माँ ने उससे पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक ने भेजा है, कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। विद्वान पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ के चमड़े की अंगिया बहती हो और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मुझ भीगे पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मुझ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मणी उसकी पत्नी खुशी का ठिकाना ना रहा। यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहुत बेटा दिए, बहुत चीजें दी, वैसे सबको देना। कहते सुन गए हुंकारा भरते का भला। बोल जी महाराज की जय। तुलसी जी की कहानी शुरू कर लेते हैं। बोल तुलसा मैया की जय। कार्तिक में एक बुढ़िया माई तुलसा जी को सींचती, कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बरी की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। यह सब बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसा माता आप क्यों सूख रही हो? तुलसा माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है, यह इतनी बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर किशन जी आपका कांधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं तो अपना कांधा दे दूंगा उसे। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब लोग आ गए, अब माई को ले जाने लगे। वह किसी से भी नहीं उठ रही थी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर रख कर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। जैसे तुलसा माता उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करियो। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। कातक की वीडियो महात्म सारी कहानियां मेरे चैनल पे आ गई हैं, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन मेरे उसकी चैनल की आपको मिले। पूजा विधि, करवा अष्टमी की, धनतेरस की सभी वीडियो मैं डाल रही हूँ लगातार, आप जरूर चेक करिएगा। बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।